क्या हाल चाल है फाइनेंस के खिलाड़ी लोग। तो हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल रेशियो। अब पहले पूछते हैं रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो ये है कि किसी भी दो नंबर को हम डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा। जैसे कि अब आप मान लीजिए ये 20 है, ये 5 है, इसको डिवाइड कर दी तो 4, और ये हो गया हमारा 4। 4:2 जैसे 1 हो गया, ये रेशियो हो गया। किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर देते हैं और जो आएगा वो हो जाएगा रेशियो। और रहा फाइनेंशियल रेशियो। तो फाइनेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम रेशियो किससे कैलकुलेट करते हैं? आप रेशियो किससे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा फाइनेंस में जो है हम हमारा जितना डाटा आता है वो सब आता है हमारा इनकम स्टेटमेंट से आता है, कि बैलेंस शीट से आता है, कि कैश फ्लो है कि नहीं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब इसी का ना सरकार हम जितना डाटा लेंगे और ऊपर नीचे बैठाएंगे और रेशियो कैलकुलेट कर देंगे हैं। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रेशियो। और इसको जो एनालिसिस करते हैं हम रेशियो निकाल के, ये रेशियो वो रेशियो फलाना ढिमकाना रेशियो, उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। अब बोलेंगे कि भाई साहब ये रेशियो लेके क्या करेंगे? अरे क्या नहीं कीजिएगा? अरे क्या नहीं हो सकता रेशियो से, ये बताइए हैं। क्यों कैमरा मैन आप बताइए तो, है कि नहीं? बहुत कुछ हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपके पास है 10 लाख है, ये 20 लाख है, ये 30 लाख है, इसका आइटम वो है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में उसका आइटम ये है, दुनिया भर का आइटम, कितना ना आइटम दिया हुआ है। अगर मानो आप जाएंगे देखने के लिए, अब भाई साहब ये डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है बताइए तो तनिक। क्या बताएंगे कि सर सेल्स इतना हुआ है, सीओजीएस इतना है, हमारा डिप्रिसिएशन इतना है, तो टैक्स इतना है। अरे भाई साहब जो मुद्दा की बात है वो बताइए ना, कि एक साल में ऐसा हुआ सर। जैसे आप मान लीजिए हम रेशियो कैलकुलेट कर दिए, मान लीजिए जैसे आप प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट कर दिए, बताएंगे सर जी पिछले साल तो हमारा 10% था, इस साल हम बढ़ाए, मेहनत किए हैं, पूरा तोड़ फाड़ मेहनत की है और 12% ला दिए। वो भी खुश, हाँ हाँ बढ़ रहा है, शाबाश, हम तुमको देखेंगे, बख्शीश देंगे। है कि नहीं खिलाड़ी लोग, बोलिए। अरे रेशियो महाराज इसीलिए ना कैलकुलेट करते हैं। अब मानो कि अब ये बढ़ा हुआ है तो इससे हमको पता लगा कि चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मानो जो घट रहा है, जैसे एक्सपेंसेज है कि नहीं, सीओजीएस ये बढ़ रहा है, 40% था अब हो गया 50%, है कि नहीं। तो अब उसको चिंता होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई एक्सपेंसेस बढ़ा तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तो घट जाएगा। अब ये चिंता में, बाप रे बाप, क्यों क्या हो रहा है? अरे अरे महाराज देखिए, चिंता में ऑनर ही नहीं ना आएगा। अरे जो मैनेजर है, जो मैनेजरा काम कर रहा है दिन रात सुरबुट टाई लगा के, बताइए अब उसका सेल्स टारगेट ही कम हो रहा है। तो ई का लीजिएगा वो बोनस, ई का लीजिएगा इंसेंटिव, बख्शीश, ये वो। और यही नहीं महाराज, मानो कि आप दुगल एंड दुगल कंपनी में आप देख के बैठे हैं 10 लाख का लोन, और उनका चल रहा है, निकल रहा है इस साल इतना लॉस, उतना 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 लॉस, लॉस बढ़ते जा रहा है। बताइए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको गोटी खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? कि उसका जो है, जो उसका घट रहा है, प्रॉफिटे घट रहा है, तो हमका का देगा? थोड़ा अपना पेट नहीं पाल सकता, अपना पेट नहीं पालेगा तो हमका का पालेगा? तो चिंता उधर भी हो गया, है कि नहीं। जैसे अभी इसको क्रेडिटर्स को चिंता बढ़ गया है। और क्रेडिटर्स के साथ साथ अब ओनर जो है उसमें शेयर होल्डर, उसका चिंता बढ़ रहा है। जो डिविडेंड देगा उसे क्या से देगा भाई? कर्जा लेके डिविडेंड देते हुए कहीं सुने हैं आप? अरे नहीं ना, प्रॉफिटिए में से न देगा। प्रॉफिट ही आपका लूल होता जा रहा है, जो बैंक है वो आपका वो होता जा रहा है, तो क्या दीजिएगा बताइए। और डिविडेंड नहीं दिए, शेयर होल्डर का लगा नहीं, ये तो कंपनी में डिविडेंड नहीं दे रहा है, विश्वास उठ रहा है, ले आपका मार्केट प्राइस भी घट जाएगा। मार्केट प्राइस घटा, ये शेयर प्राइस को, जो शेयर प्राइस है मार्केट प्राइस में वैसे से आ जाएगा, नीचे नीचे बढ़ने लगा, नीचे घटने लगेगा। आपका चिंता घटा बढ़ा हुआ है। कंपनी का जो है, जो रेशियो एनालिसिस बहुत बड़ा एक एक टूल है। जो ये जितने भी स्टेक होल्डर के सबके लिए, मानो कि ये कि एक जो रिपोर्ट होता है ना डायग्नोसिस का, डॉक्टर के सब पास जाते हैं, आपका पेशाब ये है, खून में ये है वो है, मानो ये कंपनी का सब पूरा रिपोर्ट चेक कर देता है, कंपनी का डायग्नोसिस। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कंपनी का डायग्नोसिस का रिपोर्ट देता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा खून का रिपोर्ट, की पेशाब का रिपोर्ट, की ई का रिपोर्ट, का रिपोर्ट है, क्या क्या देता है, आइए देखते हैं। तो इसको फाइनेंशियल रेशियो को, ये तो फाइनेंशियल रेशियो मेजर 5 टाइप का होता है। और एक में होता है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विड माने क्या होता है? अरे साफ में पानी है ना, पूछेंगे। लिक्विड माने कि पानी जो तरल अवस्था में होता है, पानी। चलिए, पानी का क्या? पानी का आपको डायलॉग तो पता होगा, अरे बहा दे,
पानी की तरह पैसा बहा दे, हैं बोलते हैं ना हम, पानी की तरह पैसा बहा दे, तो बहाएंगे कैसे? आपके हाथ में होगा तभी ना बहाएंगे, हैं? और बस ये बात पकड़िए और ऐड कर दीजिए कंपनी में। कंपनी कब कब पैसा बहा सकता है? जब उसके हाथ में होगा पैसा तब। ठीक, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है कि देखता है कि कंपनी के पास एक साल में कितना करंट एसेट्स है, कि जिसमें से वो एक साल के भीतर वो बेच के उसको रुपया में कैश में कन्वर्ट कर सकता है, और कितना लायबिलिटीज है, कितना दूसरों का देना है एक साल के भीतर वाला ड्यूरेशन में है। तो ये हो गया लेस देन 1 ईयर। तो बोलेंगे कि अब इस रेशियो का काम क्या है? तो काम क्या नहीं है, बहुत काम है। अरे जब आप जाएंगे शॉर्ट टर्म लोन लेने, तो क्या देखेगा कंपनी आपको? एक साल में कितना कमाते हैं, रुपया होता है कि नहीं होता है, तभी ना हमको देगा। बैंक में जाएंगे लोन लेने, इंटरेस्ट पे करना है, तो कैसे कि कितना एक साल में आपके पास कैश बचता है, कितना कमाते हैं, कितना आपके पास अवेलेबल होता है, तभी ना आप दूसरों पार्टी को दे पाएंगे। तो ये चेक कर देता है, लिक्विडिटी रेशियो हो गया। अभी हम इतना ही पूछेंगे। दूसरा है आपका डेट मैनेजमेंट रेशियो। तो ये डेट मैनेजमेंट रेशियो क्या होता है? अरे नाम ही से क्लियर है कि कर्जा डेट मैनेज करेंगे। और कंपनी के लिए डेट सबसे बड़ा क्या है कि इसका इसका जो हो गया है क्रेडिटर्स, है ना। क्रेडिटर्स जो कि लोन देता है, अब लोन डिबेंचर कोई होगा, डिबेंचर में लोन लिया होगा, कोई अब सप्लायर से होगा, है ना, बहुत तरह का होता है। जैसे हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो देख लेंगे कि करेंट लायबिलिटी होता है और एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी होता है ना। और इसमें टोटल मिला दिए सबको तो होगा टोटल डेट है। अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी तो है अपना रुपया, कंपनी का रुपया। तो इक्विटी जो है अब तो इक्विटी तो अपना रुपया हो गया, अब इससे हम कंपेयर करेंगे डेब्ट से कि चलो ठीक है, मतलब 1 रुपया लगा रहा हूँ कंपनी में, तो बाहर का कितना कितना है। तो ठीक है, हम आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कि मानो आप कंपनी बना रहे हैं और 10 लगाए आप इक्विटी और 10 लगाए आप डेबिट, बाहर से लाए कि बैंक से कर्जा ले लिया, और कोई धनाक है, कोई अंबानी है, उससे आप ले लिए रुपया, तो ठीक है, तो दिया। तो टोटल कैपिटल क्या हो गया आपका? 20 हो गया, 20। अब बताइए डेब्ट कितना परसेंट? 50%। इक्विटी कितना परसेंट? 50%। तो इससे हो गया ना कि इक्विटी 50% है और 50%, तो मानिए 50% आया कैसे है? तो रेशियो से हम रेशियो कैलकुलेट किए, उससे आया। तो अब रेशियो कैसे कैलकुलेट किए कि 10 है हमारा डेब्ट और 20 है हमारा टोटल एसेट्स, तो इसको कैलकुलेट किए तो आ गया 50%। आ गया ना। अब इसी तरह से का हम 4-5 रेशियो कैलकुलेट करते हैं इसी डेट मैनेजमेंट की। इक्विटी कितना है, डेट कितना है, और कितना इक्विटी और डेट का रिलेशन कितना कितना है, हाँ कितना है। और जो हम EBIT अर्न कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उससे हम कितना इंटरेस्ट का पे आउट कर सकते हैं। ये सब रेशियो है, ये हम बाद में देखेंगे। आइए अब तीसरा रेशियो हम जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम क्या देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कितना कितना अर्न कर रही है। अब आप में इसका मेनली डाटा आता है आपका इनकम स्टेटमेंट से। अब देखिए, अब हमारा ये हो गया प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट अब आपसे हम पूछेंगे कि प्रॉफिट कितना कितने प्रकार का होता है इनकम स्टेटमेंट अनुसार, तो क्या बताएंगे आप? अरे भाई साहब देखिए, शुरू तो होता है सेल्स से, नेट सेल्स से शुरू होता है। तो सेल्स के बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा COGS घटा के। उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिए तो EBIT आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ना। और उसके बाद हम मान इंटरेस्ट और टैक्स घटा दिए तो नेट इनकम आता है। अभी फिलहाल के लिए 3 ठो लेते हैं। अब इससे हमारा आएगा कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, अब EBIT बाय सेल्स इंटू 100, नेट इनकम बाय सेल्स इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब मार्जिन आ जाएगा, सब परसेंट में आ जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना है, GP मार्जिन इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना इतना है। ये हम देखते हैं। तो क्या करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऐसे ऐसे रेशियो 4-5 जो है वो देखेंगे। और उसके बाद आता है एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो। अब इससे नाम से ही क्लियर है कि एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो। अब एसेट्स जो कंपनी है वो आपका कैसे मैनेज कर रही है, मैनेज मतलब कैसे यूटिलाइज कर रही है उसको, कितना कितना उससे हम रुपया बना पा रहे हैं। जो आपका इन्वेंट्री गोदाम में पड़ा हुआ है वो कितने बार चलता है,
कि आप एक बार लाते हैं, इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं और सालों साल पड़ा रह जाता है, तो कोई काम का नहीं हुआ, वो उधर ही झंट हो गया है ना। दिवाली था मान लीजिए, फटाका बनाए हैं और बिका ही नहीं, तो मार्केट में तो ऐसा है कि अब कोई बम नागिन फटाका आप कोई लेने जाए है, फूटता ही नहीं, तो वो पुराना माल होता है, जैसे भी तैसे करके बेचता रहता है। तो उसका मान लीजिए कि उसका इन्वेंट्री के साथ खत्म है, उसका आइडिया ही नहीं है कि कितना रखना है कितना बेचना है, क्वालिटी में असर पड़ा कि नहीं पड़ा है, ऐसा ही होता है। और उसके बाद होता है फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर में क्या, अरे आप महाराज उधारी में बेच रहे हैं, उधारी में बेच दिए ठीक है, आपका नाते गोता का है, आपका माने साला है ससुर है जो है, बेच दिए तो रुपया उसको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अपना समझ को लेगा, 4 साल 5 साल रख लेगा तो होगा, तो कंपनी को फिर होगा ना घाटा, क्योंकि आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें तो आपका वो आइटम आएगा नहीं, आप एडजस्ट करेंगे, खाली एडजस्ट करते रहेंगे, कैश तो आपका लूल उझंट हो गया है कि नहीं। और कभी कभी ये होता है कि हम भी तो दूसरे से उधारी लेते हैं, कोई सामान लिए, और होता है ना कि 30 दिन के 60 दिन के हम पीरियड पे लेते हैं कि हम इसके बाद दे देंगे, है ना। तो ये भी हम चेक करेंगे कि हमारा कितना कैपेसिटी है, तो है ना, वो सब पे आउट करने का फिर। और इसके बाद एक मेजर है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखिए, क्योंकि फिक्स एसेट्स का क्या है, इसका मतलब क्या है कि एसेट्स जो बहुत लंबा समय तक चलेगा और उससे हम सालों दर चूसते रहेंगे, काम निकालते रहेंगे और इनकम बढ़ाते रहेंगे, है ना। यही होता है ना कि इनकम, इकोनॉमिक बेनिफिट हम लेते रहेंगे बहुत साल तक। तो जो फिक्स एसेट्स है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हमारा सेल्स पे, है ना। तो ये सब देखेंगे हम आपका एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो में, ठीक है। और इसके बाद मार्केट वैल्यू रेशियो, हाँ, इसमें हम क्या करेंगे कि मार्केट का वैल्यू और जो हम अर्न करते हैं, जो हमारा इनकम का वैल्यू होता है, तो इसके बाद है मार्केट वैल्यू रेशियो। देखिए, इससे पहले अब एक बात जानिए, आप कोई भी कंपनी अगर उसका पब्लिकली शेयर मार्केट में बेचा जा रहा है तो उसका मार्केट वैल्यू तो अलग होगा। माने आप ऑनलाइन ही अगर देखते हैं कोई भी शेयर का, कोई भी कंपनी का जो देखेंगे प्राइस देखेंगे तो क्या लिखा होता है कि बुक वैल्यू इतना है। बुक वैल्यू मतलब टोटल इक्विटी जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वो, और मार्केट का इतना। अरे मार्केट तो डिमांड ना सप्लाई पे चलता है जी, है कि नहीं। डिमांड सप्लाई उधर उधर हुआ कि प्राइस उधर उधर हुआ। लेकिन जो सच का बात है कंपनी का, जो जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, है ना, जो जो रियल जो फंडामेंटल जो उसका होता है, वो तो फिर फर्क होता है कि नहीं। तो हम इसमें इसमें क्या करेंगे रेशियो में, वही जो इंटरनल हमारा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या शो कर रहा है और जो मार्केट में है उसका हम देखते हैं कि क्या कैसा है। देखो, जैसा एक हो गया एग्जांपल में देता हूँ, पी रेशियो की प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस माने क्या हो गया, मार्केट प्राइस, अर्निंग हो गया ईपीएस, है ना, माने अर्निंग पर शेयर। तो हम इसका रेशियो देखेंगे कि मार्केट में कितना है और ओरिजिनल कितना है और इसका डिफरेंस कितना आता है, कितने टाइम्स का फर्क है कि नहीं, ये देखेंगे हम। जैसे हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर, कि मार्केट प्राइस कितना है और हमारा शेयर कितना है, तो एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना हो गया। फिर हो गया ईपीएस, जो हम अभी बोले थे, ईपीएस हो गया। तो ऐसा ही जो है हम देखते हैं, और ये रेशियो मेन आपको क्या होता है कि कंपनी को कंपेयर करने में जो कंपेरेटिव वैल्यूएशन होता है उसमें ये बहुत काम लगता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, खिलाड़ी और हमारे प्रिय व्यूअर्स, है ना, मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, कि मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको बुझा दें, हैं। और ऐसा है कि आज थोड़ा मैं एग्जाम्पल वैसा 2 4 ऐसा मूड फ्रेश करने वाला नहीं दे पाया है। तो ठीक है, तो आप इसको देखिए, एक बार रिवाइज करिए, आपका जो टेक्स्ट बुक है आप उसमें भी एक बार देखिए, और अब उसको देख के एक बार बुझने के प्रयास कीजिए कि हाँ कैसा कैसा क्या हो रहा है, मिलाइए। मुझे लगता है कि आप, अरे नहीं, कम से कम नहीं तो 80% तो बुझेंगे, जरूर बुझेंगे। तो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो रेशियो है ना उसका ब्रेक डाउन करके, ये रेशियो क्या बोला, ये रेशियो क्या बोली, वो रेशियो क्या बोल रही है, वो रेशियो क्या बोला है, जितना उसका माँ बाप परिवार है सब खोल के एग्जाम्पल दे के आपको एकदम अच्छे से बुझाऊंगा, है। ठीक है, तो आप मज़े कीजिए अभी।